नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे डिजिटल बिजनेस आइडिया के बारे में जो शुरू तो बहुत कम पैसों में होता है, लेकिन वक्त के साथ एक बहुत बड़ी डिजिटल संपत्ति बन सकता है। जी हां, आज हम समझने वाले हैं क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स की दुनिया को। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सा दिखने वाला क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म करोड़ों की संपत्ति आखिर बन कैसे सकता है। मजे की बात यह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जिनकी कीमत आज अरबों में है, उनकी शुरुआत भी बहुत छोटे लेवल से हुई थी। तो चलिए आज इस पूरे गणित को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर भारत में इस तरह के एक लोकल डिजिटल बिजनेस के लिए इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है। देखिए, भारत बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है। आज हर गांव में स्मार्टफोन है, हर हाथ में इंटरनेट है, और लोग अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए क्या कर रहे हैं? गूगल। सब गूगल पर खोज रहे हैं, मेरे पास नौकरी, आसपास किराए का कमरा या नजदीकी डॉक्टर कौन है। मतलब लोकल जानकारी की ये जो ऑनलाइन भूख है ना, ये पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प फर्क आता है। गूगल आपको जानकारी देता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको सीधा समाधान देता है। सोचिए, अगर कोई शहर सिर्फ एक शहर पे फोकस करे और वहां का सारा लोकल डेटा एक जगह इकट्ठा कर ले, तो वो प्लेटफॉर्म उस शहर के लिए एक तरह की डिजिटल डायरेक्टरी बन जाएगा। और एक बात तो साफ है, जिसके पास जानकारी का कंट्रोल होता है, उसी के पास बाजार का कंट्रोल भी होता है। मतलब लोकल डेटा को इकट्ठा करके सही तरीके से पेश करने में एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है। अच्छा, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा मॉडल, ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन बाजार जैसा है। मतलब एक ऐसी डिजिटल जगह है जहां लोग अपनी चीजें, अपनी सर्विसेज या कोई भी जानकारी पोस्ट करते हैं, और जिन्हें जरूरत होती है वो ग्राहक उन्हें वहां आसानी से ढूंढ लेते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह, एक ही हब, जहां जॉब की पोस्टिंग भी है, किराए के कमरे भी हैं, सेकंड हैंड मोबाइल भी बिक रहे हैं, लोकल दुकानों की जानकारी भी है, ट्यूटर और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये बाजार किसी की अपनी डिजिटल जमीन पे लगता है, और जब बाजार अपनी जमीन पर हो तो कमाई भी अपनी ही होती है। यहीं से सिर्फ एक यूजर होने से एक ओनर बनने का सफर शुरू होता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसे पर। मतलब इसे शुरू करने में खर्चा कितना आता है और कमाई होती कैसे है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआती लागत काफी कम है। मतलब अपनी ऑनलाइन पहचान यानी डोमेन, वेबसाइट को चलाने के लिए होस्टिंग और सॉफ्टवेयर, इन सबको मिलाकर 20 से 50 हजार रुपए में यह काम शुरू किया जा सकता है। ये तो एक बाइक के डाउन पेमेंट जितनी ही रकम है। तो इस शुरुआती लागत को एक खर्च की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एक डिजिटल एसेट, एक डिजिटल संपत्ति बनाता है जो सालों साल कमाई दे सकती है। अब कमाई की बात करें तो इसके मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला है फीचर्ड लिस्टिंग, जहां लोग अपनी पोस्ट को सबसे ऊपर दिखाने के लिए पैसे देते हैं। दूसरा है सब्सक्रिप्शन प्लान, जो प्रॉपर्टी डीलर या डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स महीने का चार्ज देकर लेते हैं। तीसरा बैनर एड्स, जहां लोकल बिजनेस अपना विज्ञापन चलाते हैं। और चौथा है लीड सेलिंग, जहां आप कस्टमर्स की जानकारी बिजनेस को बेचते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये एक डिजिटल दुकान की तरह है जिसे किराए पर चढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आपका डेटा और ट्रैफिक बढ़ता है, कमाई भी स्टेबल होती जाती है और ये एक पक्की संपत्ति बन जाती है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर कामयाबी का रास्ता दिखता कैसा है? मतलब इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है? देखिए, इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कामयाबी के लिए कोडिंग का जीनियस होने से ज्यादा जरूरी है लगातार मेहनत करना, यानी कंसिस्टेंसी। ये स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए या छोटे शहरों के लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। बस चाहिए क्या? रोज 10 नई लिस्टिंग जोड़ने का कमिटमेंट। हाँ, इस सफर में थोड़ा समय लगता है। पहले 3 महीने तो सिर्फ डेटा बनाने पर फोकस करना होता है। 6 महीने के अंदर बाजार में एक पहचान बननी शुरू होती है। 1 साल आते आते रेगुलर इनकम शुरू हो सकती है, और 2 साल में यही प्लेटफॉर्म एक मजबूत डिजिटल एसेट में बदल जाता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये है डिजिटल जमीन खरीदो वाली स्कीम, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। यह बात है माइंडसेट की, एक फैसले की जो हर किसी को लेना है। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। एक,
जो प्लेटफॉर्म्स का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं यानी यूजर्स, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं यानी ओनर्स। यूजर को क्या मिलता है? सुविधा। और ओनर क्या करता है? वो एक एसेट बनाता है, एक संपत्ति खड़ी करता है। फर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। तो फैसला हर किसी को खुद करना है कि सिर्फ एक यूजर बने रहना है या फिर एक ओनर बनना है। ये चॉइस आज के डिजिटल इकोनॉमी में हम सबके सामने है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या दूसरों के प्लेटफॉर्म पर अपनी लिस्टिंग करते रहना है या फिर अपनी खुद की डिजिटल जमीन खरीदकर उस पर पूरा बाजार खड़ा करना है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी डिजिटल भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है।